नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रंजीता 5 लोटस इंडो जर्मन नेचर केयर सेंटर से। और आज मैं बात करूंगी बहुत कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसके लिए जनरली पेशेंट ना बोल के एक जनरल पर्सन की बात करूं मैं, तुरंत ही पेन किलर ले लेता है, चाहे वो सेरिडॉन लेता है या फिर वेसोग्रेन। यस, आप समझ चुके होंगे कि मैं माइग्रेन की बात कर रही हूँ। तो वैसे हर थ्रोबिंग पेन माइग्रेन नहीं होता है, जनरली ये एक वन साइडेड पेन होता है। जब हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं या फिर मैं कहूँ कि हम यहाँ 5 लोटस में उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके मैं पहले ट्रिगर पॉइंट्स बताऊंगी। क्योंकि नेचुरोपैथी में जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हम रूट कॉज पे काम करते हैं। तो इसका पहला रूट कॉज तो आपका हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे किसी का अगर अचानक से वेदर चेंज हुआ या सन की वजह से या किसी फ्रेगरेंस की वजह से या साउंड की वजह से भी माइग्रेन का अटैक आ सकता है। तो इस कंडीशन में हम उनके इम्यून सिस्टम पे वर्क करते हैं। अगर विमेन हैं तो जनरली उनके हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, तो हम हार्मोनल्स में काम करते हैं। क्योंकि पीएमएस के टाइम स्पेशली जब मेंसेस से पहले क्या होता है कि आपका एस्ट्रोजन लेवल लो हो जाता है, जिसकी वजह से इरिटेशन होना, मूड स्विंग्स होना, प्लस माइग्रेन अटैक भी होता है। तो इस कंडीशन में हम उन्हें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स देते हैं जो कि हार्मोन्स पे काम करता है। तो मोस्टली ये सारे तीनों चीज़ें हैं जिससे हेडेक ट्रिगर होता है। ऑफकोर्स जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी होता है, नींद की कमी की वजह से भी होता है। तो इस कंडीशन में हम 5 लोटस में 1-to-1 प्राणायाम सेशंस करवाते हैं, कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक करवाते हैं या फिर मेडिटेशंस करवाते हैं। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको माइग्रेन है? तो जनरली इसमें जो रहता है वो है स्टिफनेस होता है, आपको नेक पे मूड स्विंग्स होगा, इरिटेशन होगा, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकता है, पाल्पिटेशंस। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे पता चलता है कि आपको माइग्रेन है। नेक्स्ट आता है कि 5 लोटस में हम इसके लिए क्या करते हैं और ये क्या ट्रीटेबल है? यस, ऑफ कोर्स माइग्रेन 100% ट्रीटेबल है। जबकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं जिनको 15 साल 20 साल से माइग्रेन रहा है, एसोसिएटेड विद अदर डिजीज कंडीशन ऑल्सो, जैसे कि इंसोम्निया हो गया या फिर कॉन्स्टिपेशन, जो कि जनरली माइग्रेन के साथ होता है। तो हमने कम्प्लीटली जो पर्सन मेडिसिन डिपेंडेंट रहा है वो सारे मेडिसिन हमने यहाँ पे छुड़वाए हैं। तो हम करते क्या है यहाँ पे नेचुरोपैथी में? सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो माइग्रेन के लिए माना जाता है, ऑफकोर्स आप उसको घर पे भी कर सकते हैं, वो है हॉट फुट बाथ। इसमें कुछ नहीं करना रहता है, आपको गर्म पानी लेना है जितना आप बेयर कर सकते हैं और दोनों पैर उसमें आपको डुबा के रख देना है कम से कम 15 मिनट के लिए। ये क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शंस करेगा आपके इस एरिया में, जिससे ब्लड फ्लश जो है टूवर्ड्स डाउनवर्ड जाता है। हेडेक तभी होता है जब ब्लड का प्रभाव बहुत ज़्यादा ब्रेन की ओर जाता है, लेकिन जब हम हॉट फुट बाथ देते हैं तो ब्लड का जो प्रभाव है वो नीचे की ओर जाता है, जिसकी वजह से हेडेक जो है या माइग्रेन पेन है कम हो जाता है। मेन ट्रीटमेंट जो हम नेचुरोपैथी में यूज़ करते हैं वो है एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, जो कि रामबाण है। एक्यूपंक्चर क्या करता है, आपके बॉडी में जब भी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स में देते हैं, निडलिंग करते हैं, तो आपका एंडोफिन्स हार्मोन्स रिलीज होता है, जो कि एक रिस्पॉन्स होता है आपका पेन और स्ट्रेस से रिलेटेड के लिए। सो ये सारी चीज़ें तो हो गई ट्रीटमेंट्स की पार्ट। और अगर मैं योगा की बात करूँ या प्राणायाम की बात करूँ, तो हम 5 लोटस में एक्चुअली 1-to-1 योगा कराते हैं। और अगर आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होता है चाइल्ड पोज, उसको हम कम से कम 10 ब्रीदिंग तक होल्ड करा के रखते हैं। अब आता है मेन चीज़ जो है कि डाइटरी मैनेजमेंट। बहुत सारे पेन, मैं सिर्फ माइग्रेन की बात नहीं करूँगी, बहुत सारे पेन, चाहे काफ पेन हो या हेडेक हो, कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। तो जहाँ मैं माइग्रेन की बात करती हूँ वहाँ पे राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 प्लस मैग्नीशियम, इन दोनों की कमी की वजह से भी होता है। सो अगर मैग्नीशियम की बात करूँ मैं, इसकी वजह से सिवियर हेडेक होता है। और इसके जो अच्छे सोर्स हैं जो आप नेचुरली ले सकते हैं वो है आपका बनाना, चिया सीड्स हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गया, ब्राउन राइस हो गया, इवन आलमंड्स में भी रहता है। और राइबोफ्लेविन मतलब B2, इसकी कमी की वजह से ये जो सन से आपको एलर्जी होता है या फ्रेग्रेंस से आपको एलर्जी होता है, ये जनरली विटामिन B2 की कमी की वजह से होता है। और ये आपको मिलेगा सीरियल्स में, ग्रेन्स में, आलमंड्स में और स्पिनच में। इन सब के अलावा आप घर पे जिंजर टी ले सकते हैं, जो कि हाईली एंटी इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, प्लस वैसो कंस्ट्रिक्शन का भी रोल करता है। लेकिन डाइटरी चेंज में सिर्फ यही चीज़ वैल्यूबल नहीं है, इन सब चीज़ के अलावा आपको अच्छे से पानी पीना है, अपना कोई भी मील आपको स्किप नहीं करना है और नींद आपको प्रॉपर लेना है। तो ये तो सब हो गया कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वो सारी चीज़ अगर मैं बताऊंगी तो शायद हो सकता है किन्हीं लोगों का दिल भी टूटे, क्योंकि उसमें सबसे पहले आता है कैफीन और टैनिन, जो कि चाय और कॉफ़ी में रहता है।
तीसरा आता है आपका चीज़, अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनेस। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। चाय क्यों नहीं लेना चाहिए? ऑफ कोर्स ये बहुत एक कंफ्यूजन सब्जेक्ट है। जनरली हमारे पास यहाँ पे लोग आते हैं और बोलते हैं कि आप 5 लोटस में चाय क्यों नहीं देते हैं। एक्चुअली किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में आपको चाय नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें टैनिन होता है जो कि एंटी न्यूट्रिएंट्स है। एंटी न्यूट्रिएंट्स का मतलब आप जो भी खाना खाएं, चाहे आप जितना भी न्यूट्रिशंस लेते हैं, उसमें आयरन होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, उसके एब्जॉर्प्शंस को रोकता है। तो लॉन्ग टर्म में ये आपके पेट में अल्सर कॉज कर सकता है, गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। प्लस ये जो नर्वस स्टिमुलेंट है कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है, उसको भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी होना, स्ट्रेस होना, नींद ना आना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म आपको हेडेक ना रहे, माइग्रेन ना रहे या एंग्जाइटी या स्लीप इशू ना हो रहे, तो ऑफकोर्स मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप चाय ना लें। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, क्योंकि टी ऑफकोर्स उस टाइम के लिए आपको रिलीफ देता है, आपको अच्छा लगेगा, इनफैक्ट आपका हेडेक भी चला जाएगा। बट जहाँ मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई फ्रेंड सर्किल है क्या, या फिर कोई रिलेटिव्स हैं जिनको फ्रिक्वेंटली माइग्रेन अटैक होता है, तो प्लीज़ डू शेयर दिस रील्स विद देम एंड हेल्प कीजिए उनको कि वो मेडिसिन इतना ज़्यादा पॉपअप ना करें। थैंक यू।